तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतर और कई गुना मज़ेदार चिली चिकन की एक परफेक्ट रेसिपी। और ट्रस्ट मी, इस चिली चिकन को बनाने के बाद आप रेस्टोरेंट वाले चिली चिकन को भी बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत मज़े की, बहुत इजी रेसिपी है, कम टाइम में तैयार होने वाली, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा चिली चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ली है, यानी कि आधा किलो। अब चिली चिकन बनाने के लिए हमने इस चिकन ब्रेस्ट की कटिंग किस तरह से करनी है। तो इस तरह से चिकन ब्रेस्ट को कटिंग बोर्ड पर रखेंगे और नाइफ को हल्का सा तिरछा करते हुए इस तरह से पतले पतले से स्लाइसेस में सारी चिकन ब्रेस्ट की कटिंग कर लेंगे। रेस्टोरेंट में चिली चिकन बनाने के लिए अक्सर इसी तरह की कटिंग की जाती है। इससे चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। आप चाहें तो आप चिकन की लंबाई में फिंगर की शेप में कटिंग कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चिकन ब्रेस्ट की सेम इसी तरीके से कटिंग की है, बारीक बारीक से स्लाइसेस में। तो अब इसको हम सबसे पहले करेंगे मैरिनेट। और मैरिनेट करने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका या लेमन जूस, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, या आप 1.5 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। दोनों ही स्पाइसी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए ऐड करनी है। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। चिकन की इस क्वांटिटी में एक अंडा बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमने बीट करने के बाद सिर्फ इसमें आधा अंडा शामिल करना है। पूरा अंडा ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1/4 कप शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, जो कि तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच बनेंगे। इससे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर आपने इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि उस तरह से फिर बहुत मोटी मोटी और थिक सी कोटिंग हो जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग इसमें मैदा भी शामिल करते हैं, लेकिन मैदा हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि मैदे के साथ भी जो कोटिंग है वो बहुत ही थिक हो जाती है। जब चिली चिकन फाइनली तैयार होगा तो फिर मैदे की कोटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस चिकन में स्पाइसेस शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट लाजमी देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट चिली चिकन के लिए हम एक सॉस तैयार करेंगे, या आप यूँ कहें कि कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रख लेंगे चिली चिकन में ऐड करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे हॉट सॉस। फ्लेवर के लिए 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर, या आप एक चिकन स्टॉक क्यूब लेकर हाथ से छोटे छोटे से पीसेस में तोड़कर इसमें शामिल कर दें। बाद में जब हम कुकिंग करेंगे तो वो फिर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप इसमें 1 कप यखनी ऐड कर दें। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप टोमेटो केचप। यहाँ पर मैंने इसमें चिली और गार्लिक वाली टोमेटो केचप ऐड की है, यानी कि चिली गार्लिक सॉस, जो कि थोड़ी सी स्पाइसी और चटपटी सी होती है। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप पानी। अगर आपने चिकन पाउडर की जगह पर इसमें 1 कप चिकन की यखनी ऐड की है तो फिर आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फाइनली इस तरह की एक सॉस तैयार हो जाएगी। इसको तैयार करके फिलहाल एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिसमें चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। जब ऑयल इस तरह से हल्का सा मीडियम सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इस तरह से एक एक करके चिकन के पीसेस इसमें शामिल कर देंगे। एक साथ आपने सारा चिकन शामिल नहीं करना, इस तरह से चिकन के पीसेस अलग अलग करके इसमें शामिल करने हैं, वरना चिकन के पीसेस आपस में चिपक जाएंगे। बस इतना चिकन इसमें शामिल करेंगे जितना चिकन एक टाइम में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। बाकी चिकन हम सेकंड टाइम फ्राई कर लेंगे। अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। चिकन के बहुत बारीक बारीक से पीसेस हैं, इतनी सी देर में बहुत अच्छी तरह से ये पक भी जाएंगे। तो देखिए 3-4 मिनट का टाइम लगा है इनको फ्राई होने में। अच्छी तरह से ये क्रिस्पी भी हो गए हैं और चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो तकरीबन आधा आधा करके 2 बार में इस सारे चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। चिकन फ्राई करने के बाद अब हम चिली चिकन की फाइनल कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पैन में लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। और लहसुन को अब हमने ऑयल में फ्राई करना है लाइट गोल्डन होने तक। अब लहसुन जब हल्का सा गुलाबी सा हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने लाल और हरी वाली शिमला मिर्च ली है। आप सिर्फ हरी शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसी के साथ-साथ यहाँ पर आप देखें 2 हरी मिर्चें भी मैंने ली हैं और 2 फ्रेश वाली लाल मिर्चें भी ली हैं। फ्रेश लाल मिर्चें अगर आपको आसानी के साथ नहीं मिलती, तो आप खुश्क वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सूखी हुई खुश्क लाल मिर्च को आप 2 पीसेज़ में तोड़कर इसमें शामिल कर दें। इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज़ इस तरह से बड़े-बड़े से पीसेज़ में काट कर। बस अब हमने इनके नीचे फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इन वेजिटेबल्स को हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, वरना वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और कलर भी ख़राब हो जाएगा। 1 मिनट तक वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद अब साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे सॉस जो हमने स्टार्ट में तैयार की थी। बस अब हमने इसको लगातार हिलाते हुए इतनी देर तक पकाना है जब तक कि सॉस पकने लग जाए और थोड़ी सी थिक हो जाए। इसी दौरान हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने टोमेटो केचप की जगह पर इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड की है, जो कि ऑलरेडी स्पाइसी होती है। अगर आप टोमेटो केचप ऐड करें तो इस पॉइंट पर आप इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी लाजमी शामिल कर दें। मैंने यहाँ पर इसमें क्योंकि चिली गार्लिक सॉस ऐड की थी तो इसलिए मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल नहीं की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे-जैसे ये सॉस पकने लगेगी, वैसे-वैसे ये साथ ही थिक भी होती जाएगी। बस जैसे ही ये सॉस थिक हो जाए, तो फ्लेम आप इसके नीचे थोड़ा-सा हल्का कर दें और साथ ही इसमें शामिल कर दें फ्राई किया हुआ चिकन। बस अब हमने लगातार हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये दोबारा से अच्छी तरह से पकने लग जाए। बस यहाँ पर अब आप फाइनली देखें इसकी सॉस की जो थिकनेस है वो भी कितनी परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें इसको थिक नहीं करना। डिश आउट होने के बाद या थोड़ी-सी ठंडी होने के बाद भी ये सॉस थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। बस अब लास्ट में फाइनली इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा-सा स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरा प्याज़। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। देखिए कितना परफेक्ट चिली चिकन तैयार हुआ है, टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। बनाएँगे तो यकीनन आप इसको बहुत एन्जॉय करेंगे, रेस्टोरेंट वाला चिली चिकन भी आप बिल्कुल भूल जाएँगे। यहाँ पर मैंने इस चिली चिकन को सर्व किया था गार्लिक फ्राइड राइस के साथ और इस चिली चिकन के साथ-साथ गार्लिक फ्राइड राइस की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त गार्लिक फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर की है। उसकी वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इन दोनों रेसिपीज़ को आप एक ही साथ ट्राई करें, बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों का। तो आज ही बनाएं, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और रेस्टोरेंट वाला खाना आज आप घर में एंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की बेशुमार रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।